अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारे ये CSS कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर है जिसमें हम जुडिशल रिव्यू को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। जुडिशल रिव्यू इज़ द डॉक्ट्राइन अंडर विच द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय जुडिशरी। द कोर्ट कैन इनवैलिडेट द लॉज एंड डिसीजंस विच आर कंट्राडिक्टरी विथ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, बेसिकली जो जुडिशल रिव्यू होता है वो एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें जो जुडिशरी होती है उसको ये पावर्स होती हैं कि वो जो बाकी जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव हैं उन पे चेक रख सकती है। और ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है ये जो US कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर्ड है और वहीं से ये निकला है। बाकी कंट्रीज में भी ये कॉन्सेप्ट मौजूद है लेकिन हर किसी का अपना अपना सिस्टम है। जैसे कि UK में आप देखेंगे तो वहाँ पे जुडिशल रिव्यू मौजूद है लेकिन जो पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं या पार्लियामेंट से पास्ड जो लॉज होते हैं उनको जो है वो जुडिशरी जो है चेक नहीं कर सकती। वहाँ पे जुडिशरी की पावर नहीं है कि वो उन लॉज को जो है वो इनवैलिडेट करे या नल एंड वॉइड करार दे, लेकिन US में ये पावर जुडिशरी के पास मौजूद है। इट इज़ वन ऑफ द चेक एंड बैलेंस इन सेपरेशन ऑफ पावर्स वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दी। ओरिजिन ऑफ जुडिशल रिव्यू। ऑन February 24, 1803 द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस जॉन मार्शल डिसाइड्स द लैंडमार्क केस ऑफ विलियम मरबरी वर्सेस जेम्स मेडेनसन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, एंड कन्फर्म्स द लीगल प्रिंसिपल ऑफ जुडिशल रिव्यू। अच्छा, ये 1803 में जो है ये पहली बार जो मरबरी वर्सेस मेडिसन केस था उसमें जो है जज जो जॉन मार्शल थे उन्होंने ये क्लेम किया था कि जुडिशरी के पास ये जो पावर है जुडिशल रिव्यू की ये मौजूद है US में। और अक्सर तौर पे US में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो है ये मतलब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव के जो अफेयर्स हैं उनमें इंटरफेरेंस है। और कभी कभी ये ऐसे भी हो जाता है कि जुडिशल रिव्यू की वजह से जो जजेस होते हैं वो ज़्यादा मतलब दूसरे ऑर्गन्स के मामला में इंटरफेयर करने लगते हैं और उसको हम जुडिशल एक्टिविज्म कहते हैं, जिसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। द एबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट कांग्रेसनल पावर्स बाय डिक्लेयरिंग लेजिस्लेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द न्यू नेशन। बेसिकली जो ये केस था इसमें जो जॉन मार्शल थे उन्होंने जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन थी उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था और पार्लियामेंट के को जो है वो कहा था कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो इसको खत्म कर दिया जाए। देयर आर 3 मेन ग्राउंड्स ऑफ जुडिशल रिव्यू। अच्छा, जुडिशल रिव्यू की 3 जो हैं ये बेसिस होती हैं जिन पे आप जुडिशल रिव्यू क्लेम कर सकते हैं। इलीगलिटी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेशन की तरफ से कोई भी एक्ट या जो ऑर्डर है वो पास हुआ है और वो जो है लीगली जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मतलब वो सही तरीके से पास नहीं हुआ है या वो इलीगल है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर पार्लियामेंट ये लॉ पास कर दे कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो मतलब जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन पे अप्लाई नहीं होता और उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल के अगेंस्ट हो जाएगा और ये इलीगल एक्ट हो जाएगा, जो कि अगर कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड करार दे देगी। प्रोसीजरल अनफेयरनेस, मतलब जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हुआ है। जैसे कि पाकिस्तान में अभी आपने देखा कि जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी जिसमें उन्होंने नो कॉन्फिडेंस को जो है वो गलत करार दे दिया था तो कोर्ट ने उसको अनफेयर करार दे दिया था और वापस से जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको मूव करने का फैसला दिया था। इरेशनलिटी। अच्छा, ये जो ग्राउंड है ये बहुत ही मतलब कम देखा गया है कि इस ग्राउंड पे कभी भी कोई डिसीजन दिया गया है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि अगर आप कोई भी मतलब लॉ पास करती है पार्लियामेंट जो कि मतलब कोई भी सेंस वाला बंदा कहेगा कि ये मतलब गलत है तो उसको भी जो कोर्ट है वो नल एंड वॉइड करार दे सकती है। जुडिशल रिव्यू इन US है। द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल रिव्यू होल्ड्स दैट द कोर्ट आर वेस्टेड विथ द अथॉरिटी टू डिटरमाइन द लेजिटिमेटी ऑफ द एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये वही बात है जो डेफिनेशन में मैंने आपको समझाई थी कि कोर्ट जो है उसके पास ये पावर होती है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है उन पे चेक रख सके। द स्टेट एज वेल एज द फेडरल कोर्ट आर बाउंड टू रेंडर डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि कोर्ट के पास ये पावर इसीलिए मौजूद है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। जुडिशल रिव्यू इन UK। अच्छा, UK में जुडिशल रिव्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। जुडिशल रिव्यू इज अ टाइप ऑफ कोर्ट प्रोसीजर इन विच अ जज रिव्यूज द लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन और अ एक्शन मेड बाय अ पब्लिक बॉडी। यहाँ पे जो जुडिशल रिव्यू है वो जो मौजूद है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो बॉडीज हैं उनके ऊपर मौजूद है। बाकी जो पार्लियामेंट है उसको आप उसका एक जो है उसको जुडिशल रिव्यू पे क्लेम नहीं कर सकते कि ये गलत है। जो पार्लियामेंट कहती है वहाँ पे वही मतलब सही माना जाता है क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है। जब हम
यूके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे। इन अदर वर्ड, जुडिशियल रिव्यू आर अ चैलेंज टू द वे इन विच अ डिसीजन हैज बीन मेड रेदर देन द राइट एंड रॉन्ग ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड। अच्छा, इसमें यूके में ये है कि जो डिसीजन है उसकी खाली आप मतलब जो प्रोसेस है उसको चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस अच्छे तरीके से फॉलो हुआ है या नहीं। द कोर्ट विल नॉट सब्सटीट्यूट व्हाट इट थिंक्स इज द करेक्ट डिसीजन। कोर्ट जो है वो ये नहीं बता सकती कि सही क्या है, वो बस ये बता सकती है कि प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो हुआ है या नहीं। दिस मे मीन दैट द पब्लिक बॉडी विल बी एबल टू मेक द सेम डिसीजन अगेन सो लॉन्ग एज इट डज टू इन अ लॉफुल वे। मतलब जो पब्लिक बॉडी है अगर उसके डिसीजन को प्रोसीजरली गलत भी करार दे दिया जुडिशरी ने तो वो फिर से वही डिसीजन दे सकती है लॉफुल तरीके से, मतलब प्रोसीजर को अच्छे तरीके से फॉलो करके। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पार्लियामेंट के एक्ट्स होते हैं उन पे जो जुडिशियल रिव्यू है वो अप्लाई नहीं होता। जुडिशियल रिव्यू कैन अप्लाई ऑन द डिसीजंस रिलेटिंग टू द प्रिजनर्स राइट्स। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि बस खाली इस पे ही अप्लाई होगा, ये एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको वो सही तरीके से मिल रहे हैं या नहीं, ये कोर्ट डिसाइड कर सकती है। अगर नहीं मिल रहे तो कोर्ट ये कहेगी कि उनको राइट्स दिए जाएं। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।